अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 की। अब इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 को 2 महीने पहले भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूं। वो 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट था। आज की वीडियो में हम 3 GB 64 GB वाले वेरिएंट को अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है दोस्तों कि सेम अगर मॉडल है तो उसमें सिर्फ रैम और रोम के वेरिएंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है। मतलब एक 232 वाला है, एक 364 है, एक 464 है, एक 4128 है, सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा होता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, जो डिजाइन होता है वो सेम आ रहा होता है। लेकिन इस केस में डिफरेंट स्टोरी है। जो हमने 232 वाला वेरिएंट अनबॉक्स किया था उसके अंदर डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, इंटरनल्स सब चीजें डिफरेंट थी। और आज की वीडियो जो 364 वाला वेरिएंट अनबॉक्स करेंगे इसके अंदर डिजाइन, चीजें, जो इंटरनल्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो चिपसेट वगैरह, वो सारी की सारी चीजें डिफरेंट हैं। तो इसीलिए मैं इस वेरिएंट को अनबॉक्स कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए तमाम चीजें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्मार्ट 6 232 वाले की हमने अनबॉक्सिंग की थी वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी लाजमी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विकली अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से आपको मैं अनबॉक्सिंग दिखाता हूं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की। तो ये जनाब इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का बॉक्स 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर कलर की बात करें तो यहाँ पर जो कलर है हमारे पास ये है क्वेट्जल सियान कलर। तो जल्दी से बॉक्स को करते हैं अनरैप। तो बॉक्स को दोस्तों कर लेते हैं ओपन। बॉक्स में सबसे पहले आपको मिल जाती है डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 6। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक IMEI स्टिकर। नेक्स्ट आपको एक पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। स्पार्क से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। एक यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है। एक आपको यहाँ पर मिल जाता है वारंटी कार्ड। इसके अलावा आपको एक बैक कवर मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक का है, ट्रांसपेरेंट बैक कवर इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के लिए। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। सबसे पहले हम फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे है, नीचे आपको माइक मिल जाता है, 3.5mm का जैक है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में ट्रिपल LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है और नीचे कॉर्नर पर आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। यहां पर दोस्तों सिम कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहां पर यूज कर सकते हो और ये डिवाइस जो है 4G सपोर्टेड है। यहां पर डुअल 4G सिम्स आप यूज कर सकते हो। डिजाइन की दोस्तों यहां पर बात करें तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और बैक साइड जो है ग्लॉसी है, काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, फिंगरप्रिंट भी आपके काफी लगेंगे। लेकिन जो लुक है डिवाइस का वो काफी खूबसूरत है। ये सियान कलर है और ब्लूइश टाइप जो है ये कलर है, काफी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर थोड़ा डिजाइन भी है। अगर आप लाइट वगैरह में इसको देखोगे, लाइट जैसे ही पड़ती है तो यहाँ पर डिफरेंट आपको पैटर्न से देखने को मिलते हैं। तो काफी खूबसूरत सा डिजाइन है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप डिफरेंस जो नोटिस करोगे वो यही है कि इस जो 3 GB 64 GB वाला वेरिएंट है इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। जबकि जो हमने पहले वेरिएंट अनबॉक्स किया था इसका स्मार्ट 6 का 232 वाला, उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता था और जो कैमरा मॉड्यूल था वो भी डिफरेंट था। उसका जो कैमरा मॉड्यूल था बॉक्सी टाइप था और इसका थोड़ा रेक्टेंगल टाइप है। तो ये इसके अंदर सबसे पहला लुक में भी आपको इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक काफी जबरदस्त तरीके से वर्क करता है, कोई इश्यू यहां पर नहीं है। यहां पर दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का आपको एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहां पर मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी डिसेंट लगी है मुझे, इतनी ज्यादा ना ही अच्छी है और ना ही इतनी ज्यादा बुरी है, नॉर्मल सी डिसेंट सी क्वालिटी है। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो भी काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है। आउटडोर में जो विजिबिलिटी है वो भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, कोई इतना इश्यू यहाँ पर मुझे फील नहीं हुआ है। आउटडोर में काफी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो डिस्प्ले ओवरऑल ठीक ठाक है, डिसेंट क्वालिटी का है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कैमरास की तो यहाँ पर रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया इस वेरिएंट में, जबकि उस वेरिएंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता था और 8 मेगापिक्सल का मिलता था। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन भी ज्यादा है और इसके साथ साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है।
और फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो इस डिवाइस में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि उस वेरिएंट में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता था। तो रेजोल्यूशन में भी डिफरेंस है यहाँ पर, और बैक साइड जो रियर कैमराज हैं उसके नंबर में भी डिफरेंस है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, उसमें डुअल कैमरा सेटअप है। अच्छा, डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो इतने ज्यादा कुछ ऑप्शंस तो आपको नहीं मिलते यहाँ पर। वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और पैनोरामा के ही ऑप्शन मिलते हैं। स्लो मोशन वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। 1080 पिक्सल तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा डिसेंट मुझे लगी है। इस वेरिएंट की काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, और फ्रंट कैमरा के साथ में आपको डुअल LED फ्लैश भी यहाँ पर दी गई है, जो कि काफी अच्छा एक टच आपको प्रोवाइड कर देती है। लो लाइट कंडीशन में जो है आप इन LED फ्लैशेस का यूज कर सकते हो, और अच्छी इमेजेस आप लो लाइट कंडीशन में भी ले सकते हो। तो कैमरास की क्वालिटी ओवरऑल मुझे काफी जबरदस्त लगी है। काफी अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से ले सकते हो। यहां पर दोस्तों XOS वर्जन 7.6.0 आपको मिलता है। एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 यहां पर मिलता है। 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। यहां पर चिपसेट की अगर बात करें तो जो 2GB 32GB वाला वेरिएंट था उसमें यूनिसॉक का चिपसेट लगाया गया था, 28 नैनोमीटर वाला, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर आप दोबारा से देख सकते हैं, मैंने बताया था। ये जो वेरिएंट है दोस्तों, इसमें चिपसेट डिफरेंट है। इसमें जो चिपसेट का नेम मेंशन है वो है MT6761। यहां पर जो बॉक्स है हमारे पास, इसके ऊपर भी मेंशन है MT6761D लिखा हुआ है यहां पर। और अगर आप Antutu के एप्लीकेशन में जाते हो वहां पर भी MT6761 जो है मेंशन है इसकी चिपसेट का नाम। और अगर आप सेटिंग में जाते हो जहां पर माई फोन से रिलेटेड आपको सारी डिटेल मिलती है, XOS वर्जन कौन सा है, रैम रोम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज क्या है, ये सारी चीजें, कैमरास के रेजोल्यूशन लिखे हुए होते हैं। वहां पर जो नाम लिखा हुआ है इस चिपसेट का वो लिखा हुआ है Helio 820। और अगर आप इस नंबर को MT6761 को इंटरनेट पर सर्च करते हो तो वहां पर आई थिंक 822 या इस तरह का कोई वेरिएंट जो है इस तरह का चिपसेट शो करता है। तो 822, 820 ये चिपसेट यहां पर लगाया गया है। अब यहां पर मजे की बात यह है कि ये जो चिपसेट है ये क्वाड कोर चिपसेट है। जो 232 वाला वेरिएंट था उसमें 28 नैनोमीटर वाला था, लेकिन ऑक्टा कोर था। यहां पर क्वाड कोर चिपसेट है और 12 नैनोमीटर वाला है। अब ये 820 है, 822 है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे। यहां पर सेटिंग में जो है इसको 820 नाम दिया गया है। वैसे MT6761D इसका जो है मॉडल है। PowerVR GE8300 का यहां पर जो है GPU लगाया गया है। तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको 10 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहां पर मिलती है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहां पर नहीं दी गई है। बैटरी टाइमिंग यहां पर काफी अच्छी होने वाली है, बड़ी बैटरी है। और जो वेट है इस डिवाइस का वो भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। काफी लाइट वेट मुझे फील हो रहा है, इतना ज्यादा वेट मुझे नहीं लग रहा है Infinix Smart 6 का। यहां पर Antutu स्कोर्स की अगर बात करें तो यहां पर जो स्कोर निकल कर आता है दोस्तों वो है 80,305। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। मल्टी टच टेस्ट की अगर बात करें तो यहां पर जो स्कोर आता है दोस्तों वो है 5, मैक्सिमम 5 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी टेस्ट करवा देता हूं। स्पीकर की क्वालिटी देख लेते हैं कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। कुछ साउंड यहां पर चला लेते हैं और वॉल्यूम को यहां से फुल कर लेता हूं। तो यहां पर नीचे की तरफ आपको एक सिंगल स्पीकर दिया गया है और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है Infinix Smart 6 में। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यहां पर जो 2GB 32GB वाला वेरिएंट हमने अनबॉक्स किया था उसकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 16,000 के करीब है ऑफलाइन मार्केट में। इनवॉइस की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पर ये जो वेरिएंट है 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसकी जो रिटेल प्राइस है, जो इनवॉइस प्राइस है वो है तकरीबन 18,500 रुपए। तो ये आपको रिटेल प्राइस मिलेगी। बाकी डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाता है 1000, 1500, 2000 जितना भी डिस्काउंट मिलेगा उसके बाद जो है आपको तकरीबन 16-17,000 में जो है 16,500 तक ये डिवाइस जो है मिल सकती है ऑफलाइन मार्केट में 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Infinix Smart 6 की 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की। 232 वाले वेरिएंट की अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो पता चल जाए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।